14 वर्षों के बाद भरत अपने भाई राम से मिलने की उत्सुकता लिए अयोध्या लौट रहे थे। घोड़े की गति जितनी तेज थी, उनके हृदय की धड़कन उससे कहीं अधिक तेज। उन्होंने सोचा, अयोध्या में मेरे स्वागत के लिए मंगल ध्वनि गूंज रही होगी, दीप जलाए जा रहे होंगे, माँ मुझे देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अयोध्या के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा छाया था। यह कैसी अयोध्या है? भरत के मन में हलचल मच गई। न कोई उत्सव, न कोई आनंद। राजमहल भी सूना था, जैसे यहाँ वर्षों से कोई हंसा ही न हो। वे महल के अंदर पहुंचे, जहाँ माताएं विलाप कर रही थी। उनके कदम डगमगा गए। कैकेयी सामने आई, पर उनकी आंखों में माँ की ममता नहीं, एक बोझिल सच्चाई थी। पुत्र, तुम्हारे लिए महान अवसर आया है। अब अयोध्या का राज तुम्हारा है। भरत को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में आग लगा दी हो। उन्होंने पीछे हटते हुए देखा, कोने में मंत्रा खड़ी थी, उसकी आंखों में एक छुपी हुई कुटिल मुस्कान। भरत का चेहरा लाल हो गया। उनकी आवाज गूंज उठी, राम भैया कहाँ है? कैकेयी ने सिर झुका लिया। वे वन चले गए। तुम्हारे राजतिलक के लिए। भरत की आंखों में अंधेरा छा गया। यह तुमने क्या किया माँ? मैंने तुमसे राज्य नहीं मांगा था, मैंने तुमसे केवल मांग मांगी थी। वह घुटनों के बल गिर पड़े, जमीन पर लौट गए, जैसे उनकी आत्मा जल रही हो। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। भरत ने गद्दी की ओर देखा, फिर नंगे पांव दौड़ पड़े सीधा वन की ओर। जब तक राम भैया वापस नहीं आते, अयोध्या का राजा भी नहीं होगा। अयोध्या के लोग उनके पीछे चल पड़े और यहीं से शुरू हुआ त्याग और भक्ति का सबसे बड़ा अध्याय, भरत की अग्नि परीक्षा। क्या भरत अपने राम को वापस ला पाएंगे? अगली कड़ी में जानिए।